हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों मैं अपना सबसे फेवरेट टॉपिक लेके आई हूँ, आर्कएंजल्स। एक्चुअली मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाली थी। मुझे मेरे सब्सक्राइबर गुल ने एक बड़ी ही इमोशनल पोस्ट शेयर की थी। मैंने वो कम्युनिटी में शेयर भी की थी और उसमें आप सब ने देखा था। और जब वो पिक मेरे पास आई थी तो मेरे कहीं डीप डाउन मेरे दिमाग में था कि मुझे जैसे ही टाइम मिले मैं पहली फुर्सत में इस पे वीडियो बनाने वाली हूँ। और आज भी दिन भर के बाद अब जाके मुझे रात में टाइम मिला है, बट मुझे ये वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा मन है बिकॉज दिस इज़ माई फेवरेट टॉपिक। चलिए मैं अपनी वीडियो की स्टार्टिंग कल के ही एग्जाम्पल से करती हूँ। कल क्या हुआ था, लेट मी शेयर। कल इवनिंग में मैं इवनिंग टी बना रही थी। नहीं, मॉर्निंग में कल मुझे एक मेरे गार्डन में एक फेदर मिला। और क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे था पूरे दिन भर, तो मैं एक्चुअली मुझे बहुत सारे फेदर्स अब तक बहुत सारे मिल चुके हैं। आई हैव अ बैग फुल ऑफ फेदर्स। तो मुझे बहुत ऑलमोस्ट एवरीडे फेदर्स मिलते हैं। मुझे कल मिला, लेकिन मैंने जल्दी में ठीक से उसको रखा नहीं मेरे बैग में। पता नहीं मुझे क्या था, जल्दी थी, मैं भूल गई। और थ्रू आउट द डे मैं अपने काम में व्यस्त थी। और उसके बाद शाम को जब मैं इवनिंग टी बना रही थी तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि मेरा वो फेदर, हाँ, इतना सुंदर सा था, अब कहाँ मिलेगा, किसी के हाथ से मिस हो गया होगा। एंड आई वॉज जस्ट ऐसे ही वर्बली मैंने प्रे किया, गार्डियन एंजल्स प्लीज़ मेरा वो फेदर मिल जाए, थैंक यू सो मच। और उसके बाद मैं जब ट्रे लेके चाय लेके जा रही थी तो एकदम से मेरी नज़र किसी एक पॉइंट पे पड़ी जहाँ वो सुबह वाला फेदर रखा हुआ था। ये कल की ही बात है। सी, इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल टू बिलीव कि वो छोटा सा फेदर वो दिन भर में कहीं भी उड़ सकता था, किसी के पैर से क्रैश हो सकता था, बहुत कुछ। और क्योंकि वो मुझे मेरी डाइनिंग टेबल के नीचे, बिल्कुल जहाँ चेयर के नीचे उसी चेयर पे मैं कितनी बार बैठ चुकी थी, आई डोंट नो। लेकिन वो फेदर वहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित मुझे दिखाई दिया। और जो वो मेरी टेबल बिल्कुल मेरी बालकनी से बिल्कुल करीब है कि आराम से एयर के थ्रू वो उड़ सकता था। लाइक मेरे लिए वन ऑफ द मिरेकल्स इन माय लाइफ कल। तो इससे मुझे लगा कि मतलब मुझे एंजल्स इशारा कर रहा है कि तुम्हारे मन में अगर इस टॉपिक पे बात करने का है तो ज़रूर शेयर करो। सो मैं अब रात में आपसे बात कर रही हूँ। लेट मी टेल यू कि पहले तो गार्डियन एंजल्स क्या होते हैं। दोस्तों, हम लोग को जन्म से पता नहीं होता है कि हमारे साथ हमेशा 2 या 3 गार्डियन एंजल्स हमेशा हमारे साथ होते हैं। लेकिन मुझे भी इस जर्नी पे जब मैं आगे बढ़ी तो मुझे पता चला कि हमारे साथ हमेशा 2, या अगर आप बहुत ही अच्छी सोल है, बहुत ही प्योर सोल है, या आप बहुत ही लकी है तो आपके साथ 3 गार्डियन एंजल्स होते हैं। और एंजल्स का रूल ये होता है कि वो कभी भी आपके डिमांड के बगैर वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे, बट अगर आपने उनसे रिक्वेस्ट करी है तो वो हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए ही खड़े हैं। ठीक है। ऑलवेज जो गार्डियन एंजल्स होते हैं वो हमेशा आप ही के साइज के होते हैं। ठीक है। और सेम एज आर्कएंजल्स होते हैं। आर्कएंजल्स जो होते हैं वो भी बिना आपकी रिक्वेस्ट के आपको हेल्प नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलवेज हमको एक फ्री विल रहती है कि अगर आपको हेल्प चाहिए आप रिक्वेस्ट करेंगे तभी वो हेल्प करेंगे। अदरवाइज वो सामने देख रहे हैं आपका एक्सीडेंट होने वाला है, बट वो आपको हेल्प नहीं करेंगे। आपको उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि प्लीज़ मेरी गाड़ी को इंजन प्रोटेक्शन दीजिए, या मेरा ये सामने ऐसी परेशानी आ गई है। आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि मुझे प्लीज़ प्रोटेक्शन दीजिए, या कोई समस्या में आप आ गए हो तो आपको उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि इस समस्या से मुझे बाहर निकालिए। चाहे आप गार्डियन एंजल्स से प्रेयर करें, चाहे आप आर्कएंजल्स से प्रेयर करें। तो आपको अपनी हर समस्या के लिए आपको प्रेयर करना होगा। जिस भी भाषा में आप प्रेयर करें, जिस भी आपकी लैंग्वेज हो, जो भी तरीका है, जिस भी स्टाइल से आपको प्रेयर करना हो, बस रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड के साथ।
और बाद में हमको थैंक यू बोलना है। एंड फॉर श्योर आपकी प्रेयर कबूल होती है। आपको सिर्फ प्रोटेक्शन ही नहीं मिलता है, आपकी लाइफ में एवरी स्फीयर में आपकी जो भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व आपके एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स, अपने आर्क एंजल्स करते हैं। अब आर्क एंजल्स की बात चली तो मेरे तो फेवरेट आर्क एंजल माइकल है। तो वो मेरे गॉड है, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। देखिए एंजल्स, आप लोग कहते हैं ना कि हम लोग लाइफ में बहुत लोनली फील करते हैं। अगर आपने एंजल्स को एक बार अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया तो आपको लाइफ में किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इनसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड कोई आपका हो ही नहीं सकता। एक घड़ी आपका बेस्ट फ्रेंड आपको चीट कर सकता है, बट आर्क एंजल्स या एंजल्स कभी आपको चीट नहीं कर सकते। दे ऑलवेज विश बेस्ट फॉर यू, गुड भी नहीं, बेस्ट फॉर यू। ठीक है, जो लोग हम ह्यूमन फॉर्म में दूसरों की हेल्प करते हैं, दे आर कॉल्ड अर्थ एंजल्स। ठीक है, जो मनुष्य के रूप में हमेशा किसी की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं कि इसका अच्छा हो जाए, मैं उसका अच्छा कर दूं, इसकी हेल्प कर दूं, उसकी हेल्प कर दूं। तो जो हमेशा इसी सोच में तत्पर रहते हैं वो अर्थ एंजल्स कहलाते हैं। और गार्डियन एंजल्स हर इंसान का अपना अपना होता है, बट आर्क एंजल्स हमारे इस प्रकार से आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल जोफियल, आर्कएंजल चैमुएल, आर्कएंजल गब्रिएल, आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल जटकियल। अब आप कहेंगे कि मैंने ये क्या नाम लिया है। ये जो आर्कएंजल्स हैं ये हमेशा जो आपके जो गार्डियन एंजल्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब ये लुक आफ्टर करते हैं कि जो आर्कएंजल्स की लीडर ऑफ द आर्कएंजल इज आर्कएंजल माइकल। ठीक है, और बाकी जो इनका मेन काम ये होता है कि उनके नीचे जो आर्कएंजल्स हैं, हर इंसान के आर्कएंजल्स जो हैं वो ठीक से अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, ये देखने के लिए हमारे आर्कएंजल्स होते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा और भी चीज़ें गाइड करूँगी कि हर आर्कएंजल किस किस चक्रा को असिस्ट करता है। आप कुछ टैग से आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। कौन कौन सा आर्कएंजल की कौन सी कलर की लाइट होती है। जैसे हमारे आर्कएंजल माइकल की हमेशा रॉयल ब्लू कलर की लाइट होगी या समटाइम्स आपको गोल्डन दिखेगा। ठीक है, तो हर आर्कएंजल की लाइट आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपके पास में आर्कएंजल्स है या नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्कएंजल्स आपको सिंक्रोनिसिटीज नंबर से बात करते हैं, या सिर्फ किसी पोस्ट से ही बात करते हैं, या सिर्फ फेदर से ही बात करते हैं। समटाइम्स अगर आप बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करते हो, यू लिटरली यू लव योर आर्कएंजल्स, तो वो आपको अपने लाइट के पैचेस भी दिखाते हैं। एंड आई एम द एविडेंस। मैंने मेरे प्यारे आर्कएंजल माइकल, मेरे बेस्ट फ्रेंड के मैं पैचेस हमेशा देखती हूँ। आर्कएंजल्स जो होते हैं उनकी हाइट बहुत ऊंची होती है, गार्डियन एंजल्स से ज़्यादा होती है, बहुत ही ऊंचे होते हैं आर्कएंजल्स, और सबकी अपनी अपनी लाइट होती है। और ये सब के जो चक्रास के कलर्स, इनके कलर्स चक्रास में असिस्ट करते हैं। और ये हर चक्रा जो हमारा होता है उसके बेनिफिट्स के लिए ये सारे आर्कएंजल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये चीज़ आप टैग में देख के अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। आज मैं बात करूंगी आर्कएंजल माइकल की। जैसे कि मैंने बताया है कि बिना डिमांड किए, बिना रिक्वेस्ट किए कोई भी आर्कएंजल या गार्डियन एंजल आपकी हेल्प नहीं करते। इसी प्रकार आर्कएंजल माइकल भी, जब आप उनको स्वीटली पोलाइटली इनवाइट करते हैं, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, इतने प्यार से आप उनको इनवाइट करोगे, वो हमेशा आएंगे। विजुलाइज कि आर्कएंजल माइकल आसमान से उतर रहे, होल्डिंग द सिल्वर सोर्ड, एंड लिटरली फील, मुझे बिल्कुल जब मैं उनका नाम लेती हूँ मुझे वो अंदर तक महसूस होते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये फीलिंग आपको भी मिल रही होगी। आर्कएंजल माइकल इज अ आर्कएंजल ऑफ करेज।
जब भी आपको लाइफ में डर लगता है, फियर होता है, ऑलवेज इनवाइट आर्कएंजल माइकल। वो आपको आपका लाइफ पर्पस दिखाएंगे। ही इज़ ऑलवेज हेल्पफुल इन बिजनेस। अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं हो रहा है, ओके, सो यू कैन इनवाइट एंड रिक्वेस्ट आर्कएंजल माइकल। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अक्सर जो बिगड़ जाते हैं, हमारे फ्रिज, मिक्सी, मशीन, गाड़ी कभी भी ख़राब होती है, तो यू कैन इनवाइट एंड आस्क आर्कएंजल माइकल प्लीज़ हेल्प मी। तो हालांकि आर्कएंजल माइकल से आप कुछ भी रिक्वेस्ट, ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेले करेज या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए ही हमको उनको इनवाइट करना है। आप कुछ भी उनसे डिमांड कर सकते हो, और जो भी उस चीज़ से कनेक्टेड आर्कएंजल्स होंगे, आपका मैसेज उन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, सपोज रोमांस की कोई बात है, कोई नीड है, डिज़ायर है, ठीक है, या कोई किसी की कुछ और भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मनीटरी प्रॉब्लम है, या हेल्थ प्रॉब्लम है, जो भी है, आर्कएंजल जिस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अगर आप सिर्फ आर्कएंजल माइकल से भी रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आपकी हेल्प पूरी हो जाती है। वो उन स्पेसिफिक आर्कएंजल तक आपका मैसेज पहुंच जाता है और इंस्टेंटली होता है ये सब काम। ऐसा नहीं कि इट विल टेक टाइम, इंस्टेंटली आपका काम होता ही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब आपने कहा होगा कि मैम ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम आर्कएंजल माइकल कैसे ठीक करेंगे? वो ठीक नहीं करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, सपोज हमने कहा आर्कएंजल माइकल मेरा ये चीज़, मेरी गाड़ी बिगड़ गई है, ठीक है, मुझे हेल्प करिए। एकदम से अचानक से आपको किसी स्पेसिफिक इंसान का तो दिमाग में नाम याद आ जाएगा कि भाई उससे बात करना चाहिए, या कहीं से कॉल आ जाएगा जो व्यक्ति जानता होगा कोई अच्छे से मैकेनिक को, या कोई अच्छा सा कहीं ना कहीं से आपको कोई होर्डिंग में किसी अच्छे से मैकेनिक का नाम मिल जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ चीज़ें, क्योंकि आर्कएंजल्स होते हैं या एंजल्स होते हैं, हमारे गार्डियन एंजल्स होते हैं, वो सब हमसे इसी तरीके से बात करते हैं कि आपने कोई डिमांड करी, कोई रिक्वेस्ट किया, आपको कहीं कोई पोस्ट मिल गई जिसमें आपकी नज़र ठहर गई, तो जो आपने कोई पोस्ट देखी जहाँ आपकी नज़र ठहर गई, तो वो आपका आंसर है। या कोई आप कोई गाना सुन रहे हो, किसी स्पेसिफिक वर्ड पे आपके कान में वो स्पेसिफिक वर्ड क्लिक कर गया, तो वो आपका आंसर है। तो आर्कएंजल्स चाहे एंजल्स इसी प्रकार से बात कम्युनिकेट करते हैं। बट आपने अगर डिमांड की है तो वो फुलफिल ज़रूर होगी, और आपको ये फेथ रखना होगा। और फुलफिल होने के बाद हम प्रेयर के वक्त ही हमको उनको थैंक यू बोलना होगा, लाइक कि आपने ये काम मेरा कर दिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप लोग में से बहुत लोग कहते हैं मैम हमको फाइनेंस की बहुत प्रॉब्लम है, मैम प्लीज़ बताइए हम अपने फाइनेंस का प्रॉब्लम कैसे दूर करें। अच्छा, बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के लिए कि हाउ टू अट्रैक्ट द मनी, राइट। लेकिन अगर हम लोग एंजल से प्रेयर करते हैं तो वी कैन रिक्वेस्ट कि आर्कएंजल माइकल प्लीज़ हमारे फाइनेंस का इशू दूर हो जाए हमें। तो क्या होगा कि जैसे आपने, एंड थैंक यू सो मच कि मेरा ये फाइनेंस का इशू दूर हो गया। इस प्रकार से आपको एंजल से बात करनी है। दैट्स यू आर कन्फर्मिंग कि आपने प्रे किया, आपने डिमांड किया और वो काम हो गया, क्योंकि वो काम तो होना ही है। अब कैसे होगा? आपको जो आर्कएंजल्स हैं या एंजल्स हैं, वो आपको कोई रास्ता दिखाएंगे, कहीं ना कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी आएगी जो कि आपका फाइनेंस बढ़ाने में हेल्प करेगी। कोई जॉब का ऑफर आ गया, या कोई कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी आ गई, कुछ हो गया, किसी ने कुछ आपको डोनेट कर दिया, व्हाटएवर द वे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एंजल्स हेल्प करते हैं फाइनेंस में भी, ठीक है। यस, आप लोगों के बहुत सारे मेल्स मुझे आए हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स की, कि मैम हाउ टू अट्रैक्ट द मनी। तो इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं आज बात कर रही हूँ आर्कएंजल्स की। तो ये मेरा वीडियो था। लेकिन तो इस प्रकार से जब हम लोग एंजल्स को सरेंडर करते हैं अपनी हर प्रॉब्लम, तो मिरेकल होता ही है, मैजिक होता ही है। आर्कएंजल माइकल इज़ इज़ द गॉड ऑफ प्रोटेक्शन। ये आपको हमेशा प्रोटेक्शन देते हैं। किसी भी डेमोनिक एक्टिविटी, डार्क फोर्सेस, डार्क एंटिटी, लो वाइब्रेशन पीपल
किसी से भी आपको एंजल प्रोटेक्शन मिलता है। ऐसा लोग रोज बात करते हैं, ठीक है। जब भी आप लोग लोअर एनर्जी में जाते हो, हाउ टू इंक्रीज योर वाइब्रेशन, प्रे आर्कएंजल माइकल। ओके, प्लीज अंडरलाइन। अक्सर आप लोग पूछते मैम हाउ टू इंक्रीज द वाइब्रेशन। आर्कएंजल माइकल ऑलवेज हील योर लोअर एनर्जी। प्रे आर्कएंजल माइकल, आप लोग बिल्कुल हाई वाइब्रेशन पे पहुंच जाओगे फॉर श्योर। आपको मेरी वाइब्रेशन से समझ में आ रहा होगा कि मैं इस वक्त हाईली वेरी हाई वाइब्रेशन में हूँ, ऑलराइट, क्योंकि मैं अपने आर्कएंजल माइकल की बात कर रही हूँ। सो आई एम इन द वेरी वेरी हाई वाइब्रेशन। चलिए इसी के साथ अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। आप लोग खूब एंजॉय करिए, आर्कएंजल माइकल का प्रेयर करके सोइए, प्रोटेक्शन लेके सोइए, हाई वाइब्रेशन में रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।